हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूटिलिटी अप्रोच के बारे में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप सबसे पहले वीडियो देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी अप्रोच में है कि यहाँ पे आज हम यूटिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। कार्डिनल यूटिलिटी क्या होती है? यूटिलिटी का मतलब क्या होता है कि जब भी एक कंज्यूमर कुछ परचेज करता है अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए तो उसकी वो यूटिलिटी लेना पसंद करता है, यानी सेटिस्फेक्शन कितना मिलता है उसको, उसकी यूटिलिटी कहलाती है। वो यूटिलिटी का मतलब क्या होता है कि अगर हम मान लो कुछ चीज़ 100 रुपये की खरीद के लेके आते हैं तो हम चाहते हैं कि 100 रुपये का हक है जो हमें ज़रूर मिले, तो उसको बोलते हैं यूटिलिटी मिल जाना। इसके इंट्रोडक्शन में क्या है, कहते हैं 2 क्वेश्चंस अराइज विद रिगार्ड टू दिस थ्योरी ऑफ डिमांड। कहते हैं यहाँ पे 2 क्वेश्चन अराइज होते हैं इस थ्योरी ऑफ डिमांड के अंदर। फर्स्ट, व्हाई डज ए कंज्यूमर डिमांड ए गुड और सर्विस। कहता है कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये होता है कंज्यूमर है जो डिमांड कर रहा है वो किसी गुड या सर्विस की, क्यों डिमांड कर रहा है वो। द आंसर्स इज दैट, कहते हैं यहाँ पे आंसर्स का ये होता है ही डिमांड्स ए गुड बिकॉज इट गिव्स हिम यूटिलिटी। कहते हैं वो डिमांड इसलिए करते हैं क्योंकि उसको उस गुड्स की क्या मिलती है, यूटिलिटी मिलती है। वॉन्ट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ ए गुड इज कॉल्ड यूटिलिटी, यानी कि जब उसकी ज़रूरत पूरी हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, यूटिलिटी बोलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन होता है हाउ शुड ए कंज्यूमर स्पेंड हिज इनकम ऑन डिफरेंट गुड्स एंड सर्विस सो दैट ही मे गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। यहाँ पे एक सेकेंड क्वेश्चन ये आता है कंज्यूमर सोचता है अपनी इनकम को खर्च करने से पहले कि अलग अलग गुड्स पे जब वो गुड्स या सर्विस पे जब अपना पैसा खर्च करे तो कितना वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ले सकता है। दैट ही मे बी इन इक्विलिब्रियम, ताकि वो इक्विलिब्रियम में आ जाए। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि अगर मान लो हमने कुछ चीज़ 1000 रुपये में खरीदी है तो हम सोचते हैं कि हमें 1000 रुपये का हक तो मिल जाए, यानी कि उसका इस्तेमाल है जो उतना तो किया जाए जितना उसके ऊपर पैसा खर्च किया गया है, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इकोनॉमिस्ट हैव पुट फॉरवर्ड 3 मेन थ्योरी इन रिस्पेक्ट। कहते हैं यहाँ पे इकोनॉमिस्ट ने इसके रिगार्डिंग 3 है जो थ्योरी बना दी गई हैं। कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस और इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस जिसे बोला जाता है रिवील्ड प्रेफरेंस एनालिसिस। तो यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे कार्डिनल यूटिलिटी एनालाइज के बारे में। कार्डिनल यूटिलिटी एनालाइज का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो यूटिलिटी मेज़र की जाती है कंज्यूमर की वो क्वांटिटी में मेज़र की जाती है, यानी कि नंबर्स में जब उसको शो करते हैं कि कितना वो सेटिस्फाई हुआ है, कितना वो यूटिलिटी ले चुका है कंज्यूमर। जैसे 1 2 3 4 की हम टर्म में जब लेते हैं उसको बोलते हैं कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है, द 19th सेंचुरी द न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जैसे ड्यूपिट, गॉसेम, वॉलस, मेंगस एंड जीवॉन्स पुट फॉरवर्ड कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस क्रिटिसाइजिंग द क्लासिकल थ्योरी प्रोपगेटेड बाय एडम स्मिथ, रिकार्डो एंड अदर। कहते जो थ्योरी क्लासिकल थ्योरी दी गई थी एडम स्मिथ, रिकार्डो और अदर्स इकोनॉमिस्ट ने, कहते उनको क्रिटिसाइज करते हुए न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने थ्योरीज दी है। इन द 20th सेंचुरी मार्शल एंड पिगो फर्दर एलाबोरेट कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। तो बाद में कहते हैं 20th सेंचुरी में मार्शल पिगो ने इनको और एलाबोरेट कर दिया गया कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस को। कैसे इलाबोरेट किया, कहते हैं अकॉर्डिंग टू दिस एनालिसिस यूटिलिटी कैन बी मेजर इन कार्डिनल डिफाइंड नंबर। कहते हैं यहाँ पे जो एनालिसिस होता है यूटिलिटी का और उसको कार्डिनल यानी कि नंबर्स में जो डिफाइन किया जा सकता है, जैसे 1 2 3 4 इसको बोलते हैं नंबर्स में जब यूटिलिटी मेजर की जाती है उसको बोला जाता है कार्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल नंबर्स आर दोज डिफाइंड नंबर, कहते हैं कार्डिनल नंबर वो डिफाइंड नंबर होते हैं विच कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। इसको हम क्या कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। फीचर्स हैज यूज द टर्म यूटिल्स एज टू मेजर यूटिलिटी। यहाँ पे फिशर ने एक वर्ड इस्तेमाल किया यूटिल, किसको मेजर करने के लिए, यूटिलिटी को मेजर करने के लिए। दस इन टर्म ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस इट कैन बी सेड दैट वन गेट्स फ्रॉम ए कप ऑफ टी। कहता है कि अब यहाँ पे कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में हम कह सकते हैं कि जो एक कप चाय का होता है वो 10 यूटिल्स देता है, वो उससे 10 यूटिल्स क्या मिलती है, यूटिलिटी मिलती है फ्रॉम ए कप ऑफ टी। कहता है किससे मिलती है, कप ऑफ टी से। कहते हैं ऐसे अगर फॉर्म में कप ऑफ कॉफ़ी ली जाए तो 5 यूटिल्स वर्थ ऑफ यूटिलिटी मिलती है। अगर टी से यूटिलिटी ली जाए 10 यूटिल्स मिलती है, कॉफ़ी ऑफ कप से 5 यूटिल्स यूटिलिटी मिलती है। तो इस तरीके से हम यूटिलिटी को जब मेज़र कर देते हैं नंबर्स में इसको बोला जाता है कार्डिनल यूटिलिटी। इसकी फीचर्स क्या होती हैं, फीचर्स में सबसे पहले होते हैं कि यूटिलिटी जो सब्जेक्टिव होती है, सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर यूटिलिटी जो होती है हर एक कंज्यूमर की अलग अलग होती है। सब्जेक्टिव का मतलब
मतलब क्या होता है, जिसमें जितना सब्जेक्ट डाला जाए उतना ही कम होता है। जैसे एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, सब्जेक्टिव में जैसे हम क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास, लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, वो सब्जेक्टिव होते हैं। हर कोई अपने पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करता है, उसको एक्सप्लेन करता है, उसमें एलाबोरेट करते हैं। तो उसमें हर किसी की क्रिएटिविटी क्या होती है, अलग अलग होती है। सब्जेक्टिविटी भी यही होती है कि जब हम यूटिलिटी को मेज़र करते हैं तो हर कंज्यूमर को जो सेटिस्फेक्शन लेवल होता है वो अलग अलग होता है, उसकी मेंटल सेटिस्फेक्शन अलग होती है, उसके हिसाब से जो उसकी यूटिलिटी तो वो अलग होती है। तो यहाँ पे जो कार्डिनल यूटिलिटी है वो क्या, एक सब्जेक्टिव टर्म है। यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव बिकॉज इट डील्स विद द मेंटल सेटिस्फेक्शन। यूटिलिटी से सब्जेक्टिव इसलिए बोला गया क्योंकि ये किससे डील करते हैं, कंज्यूमर की मेंटल सेटिस्फेक्शन से। ऑफ ए मैनी थिंग मे हैव डिफरेंट यूटिलिटी ऑफ डिफरेंट पर्सन। तो अलग अलग पर्सन के लिए जो यूटिलिटी होती है वो अलग अलग होती है। जैसे जो लिक्विड होती है, लिक्विड बोलते हैं शराब को, कहते हैं जो लिक्विड होती है यूटिलिटी फॉर अ ड्रंकार, बट फॉर ए पर्सन हु एज अ टी टोटलर लिक्विड हैज़ नो यूटिलिटी। कहते हैं जिसको शराब की लत है उसके लिए शराब की क्या यूटिलिटी है, लेकिन जो इंसान ऑलरेडी शराब पी चुका है, उस वो नशे में ऑलरेडी, तो उसके लिए अब उसकी यूटिलिटी नहीं रहेगी। ऐसे कहते जो पीजेंट होते, जो किसान है हरियाणा के, गेट वेरी लिटिल यूटिलिटी फ्रॉम कॉफ़ी। कहते जो हरियाणा के किसान हैं उनके लिए जो कॉफ़ी की यूटिलिटी है बहुत कम है। जबकि अगर बात की जाए केरला के किसानों की, तो वहाँ पे जो कंजप्शन है, कंजप्शन कॉफ़ी की ज़्यादा होती है, तो उस कारण से उसकी यूटिलिटी क्या है, ज़्यादा है। यूटिलिटी देयरफॉर इज सब्जेक्टिव। तो इसी कारण से यूटिलिटी क्या माना गया, एक सब्जेक्टिव टर्म माना गया है। यूटिलिटी रिलेटिव होती है। रिलेटिव का मतलब क्या होता है कि जो यूटिलिटी होती है कम्युनिटी की वो कभी भी सेम नहीं रहती, वो रिलेटिव होती है। इट वेरीज अक्रॉस टाइम एंड प्लेस। तो वो चेंज होती रहती है टाइम के हिसाब से और ऐसे प्लेस के हिसाब से यूटिलिटी क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। कूलर हैज़ यूटिलिटी इन द समर। कहते हैं जैसे कूलर की जो यूज़ होता है समर के टाइम में होता है, तो यहाँ पे कूलर की यूटिलिटी समर के टाइम पे होती है, लेकिन सर्दियों के टाइम में कूलर की यूटिलिटी जो नहीं होती। तो यहाँ पे यूटिलिटी क्या है, रिलेटिव है। नेक्स्ट पॉइंट आता है यूटिलिटी इज़ नॉट इसेंशियल यूज़फुल। यानी ज़रूरी नहीं कि यूटिलिटी हो वो यूज़फुल भी हो। जैसे कम्युनिटी होती है जिसकी यूटिलिटी ज़रूर तो नीड नॉट टू बी यूज़फुल। कहता है एक कम्युनिटी जिसकी यूटिलिटी तो है लेकिन उसकी यूज़फुल नहीं है। जैसे लिक्विड और सिगरेट होती है वो यूज़फुल नहीं है। जैसे शराब हो गया और सिगरेट होती है यूज़फुल नहीं होती हैं। लेकिन बट इफ़ दीज थिंग्स सेटिस्फाई द वांट ऑफ एन इंडिविजुअल दे हैव यूटिलिटी फॉर हिम। लेकिन जो लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, शराब भी इस्तेमाल करते हैं, स्मोकर इस्तेमाल करते हैं, तो उनके लिए उनकी यूटिलिटी है। यूटिलिटी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मोरालिटी। यहाँ पे जो यूटिलिटी होती है वो मोरालिटी के साथ क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। जैसे शराब हो गया, अफीम हो गया, यहाँ पे वो मोरालिटी के क्या है, इंडिपेंडेंट है। यूज़ करने वाले उनको यूज़ करते हैं, उनके लिए वो सही है, लेकिन ये क्या है, इंडिपेंडेंट इनकी यूटिलिटी जो मोरालिटी से। यूटिलिटी हैज़ नथिंग टू डू विद मोरालिटी। तो यहाँ पे मोरालिटी के साथ यूटिलिटी कोई लिंक नहीं है। यूज़ ऑफ ओपियम। ओपियम होती है अफीम। कहते हैं जो ओपियम यूज़ करते हैं और लिक्विड यूज़ करते हैं वो इमोरल चीज़ें हैं, ये अनैतिक चीज़ें हैं। बट एज दीज इंटॉक्सिएंट सेटिस्फाई वांट। लेकिन जो शराबी होते हैं, जो अफीम लेते होते हैं, ओपियम ईटर होते हैं, ड्रंकार्ड होते हैं, उनके लिए इनकी यूटिलिटी है क्योंकि उनकी सेटिस्फाई वांट जो सेटिस्फाई हो रही है, दे हैव यूटिलिटी, उनके लिए क्या, उनकी यूटिलिटी है। तो इस तरीके से बच्चों इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ही। अब नेक्स्ट आती है अजम्पशन। अजम्पशन जब भी हम किसी थ्योरी को पढ़ते हैं तो उनकी कुछ ना कुछ मान्यताओं के ऊपर बेस्ड होती है। तो यहाँ पे जो यूटिलिटी है इसकी कुछ अजम्पशंस हैं। सबसे पहले आती है रैशनल कंज्यूमर। रैशनल कंज्यूमर का मतलब क्या होता है कि जब कंज्यूमर बिल्कुल सोच समझ के फैसला लेता है उसको बोलते हैं रैशनल। एक होता है इमोशनल, भावनाओं में बह करके फैसला लेना। एक होता है रैशनल जो बिल्कुल सोच समझ के फैसला लेता है। तो यहाँ पे किसके बारे में बात की गई, रैशनल कंज्यूमर के बारे में बात की गई जो बिल्कुल सोच समझ के अपना फैसला लेता है। कंज्यूमर इज अज्यूम टू बी रैशनल। यहाँ पे कंज्यूमर को क्या माना गया है, रैशनल माना गया है। रैशनल क्यों माना गया है, ए रैशनल कंज्यूमर इज वन हु इज कीन टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आउट ऑफ हिज लिमिटेड इनकम। क्योंकि रैशनल इसलिए बोला गया कि कंज्यूमर के पास जो इनकम है वो लिमिटेड है, तो वो चाहता है कि अपने उस लिमिटेड इनकम में से कैसे वो अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम से मैक्सिमम कर सकते, तो वो सोच समझ के फैसले लेता है यहाँ पे। इसी कारण से कंज्यूमर क्या यहाँ पे रैशनल है। नेक्स्ट पॉइंट है कार्डिनल यूटिलिटी। यूटिलिटी ऑफ एवरी कम्युनिटी कैन बी मेजर इन टर्म ऑफ कार्डिनल नंबर। का जो यूटिलिटी होती है हर एक कम्युनिटी के उसको मेज़र किया जाता है कार्डिनल नंबर के अंदर। जैसे 1, 2, 3, 4 इस तरीके से नंबर में हम मेज़र कर सकते हैं। कहते हैं इट इज़ मेजर इन टर्म ऑफ मनी। किसकी टर्म में हम मेज़र करते हैं, इसको मनी की टर्म में मेज़र करते हैं। द यूटिलिटी इज़ मेजर्ड बाय द मनी दैट द कंज्यूमर इज़ प्रिपेयर टू पे फॉर यूनिट ऑफ द कम्युनिटी। यहाँ पर यूटिलिटी मेज़र किया जाता है मनी की टर्म में, वो मनी जो कंज्यूमर प्रिपेयर
पेयर है पे करने के लिए एक कमोडिटी के यूनिट के ऊपर। तो यहाँ पे हम कहते हैं ना कि जैसे हमने अगर मान लो किसी चीज़ को खरीदने के ऊपर 1000 रुपये खर्च किए तो हम सोचते हैं कि हाँ 1000 रुपये का हक तो हमें इसी से मिल जाएगा। तो हमने यूटिलिटी किस टर्म में मेज़र कर ली, मनी की टर्म में मेज़र कर ली। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो कार्डिनल यूटिलिटी है इसको मेज़र कर सकते हैं टर्म ऑफ मनी के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। इट इज़ अज्यूम दैट द यूटिलिटी दैट ए कंज्यूमर गेट फ्रॉम द कमोडिटी डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ दैट वेरी कमोडिटी। यहाँ पे जो अज्यूम क्या आता है कि जो यूटिलिटी द कमोडिटी की कंज्यूमर की यानी कितना कंज्यूम कर रहा है कमोडिटी को, कितनी क्वांटिटी को वो कंज्यूम कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करती है। इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम अदर गुड। यहाँ पे अदर गुड्स की बात नहीं की जाती। जब एक ही गुड को बार बार इस्तेमाल करता है तो वहाँ पे हम देखते हैं कि उसकी यूटिलिटी है वो कितनी ले रहा है। यहाँ पे इंडिपेंडेंट यूटिलिटी की जो बात की जाती है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज़ कॉन्स्टेंट। कहते हैं जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है मनी की वो क्या रहती है, कॉन्स्टेंट होती है। इट इज़ अज्यूम दैट मनी मेजर द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी। यहाँ पे ये मान ले जाता है कि जो मनी मेजर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी को मेजर करते हैं। ऐसा इट्स ओन मार्जिनल यूटिलिटी शुड रिमेन कॉन्स्टेंट। कहते हैं उसकी खुद की जो मार्जिनल यूटिलिटी रहती है मनी की वो क्या रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है। सो एज टू सर्व एज एन आइडियल मेजर, जिससे हमें मेजर करने का जो आइडियल है, जो मेजर सही हो जाती है। क्योंकि यहाँ पे मनी की जो मनी की यूटिलिटी कांस्टेंट रहने के कारण, मनी की मार्जिन की यूटिलिटी कांस्टेंट रहने के कारण जो हमें कमोडिटी की मार्जिन यूटिलिटी वो सही पता चल जाती है। डिविजिबिलिटी, गुड डिविजिबल होते हैं यानी कि डिवाइड कर सकते हैं गुड्स को। द क्वांटिटी कंज्यूम द कमोडिटी कैन बी एग्जैक्टली एडजस्टेड। तो जितनी कमोडिटी कंज्यूमर कंज्यूम करता है उसकी क्वांटिटी को है जो एग्जैक्ट हम एडजस्ट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है कि जब कंज्यूमर एक ही कमोडिटी को बार बार कंज्यूम करता रहता है तो उससे उसकी कमोडिटी उसकी यूटिलिटी क्या जाती है, डाउन चली जाती है। जैसे वो एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करेगा वैसे उसकी यूटिलिटी क्या चली जाएगी, कम चली जाएगी। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ आपको कि जैसे एग्जांपल के लिए हमें भूख लगी है तो हमने एक कुलचा लिया तो उसकी यूटिलिटी हमें ज़्यादा लगी। जैसे हम दूसरा कुलचा खाएंगे थोड़ा हमें कम सेटिस्फेक्शन होगा, तीसरा खाएंगे थोड़ा कम सेटिस्फेक्शन होगा। इस तरीके से जैसे जैसे हम सक्सेसिव यूनिट को कंज्यूम करते जाते हैं, एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करते जाते हैं, वैसे वैसे जो यूटिलिटी क्या होती जाती है, डिमिनिश होती जाती है यानी कि डाउन जाती जाती है। एज ए पर्सन कंज्यूमर इंक्रीजिंग यूनिट ऑफ कमोडिटी, कहते हैं एक पर्सन जब कंज्यूम करता है एक से ज़्यादा बढ़ के कमोडिटी को, द मार्जिन यूटिलिटी ऑफ द सक्सेसिव यूनिट यानी कि जितनी वो से एक्स्ट्रा कमोडिटी को कंज्यूम करेगा वैसे वैसे कमोडिटी की यूटिलिटी क्या होती जाएगी, डिमिनिश होती जाएगी, डाउन जाती जाएगी। टोटल यूटिलिटी डिपेंड ऑन क्वांटिटीज़ ऑफ इंडिविजुअल कमोडिटी। कहते हैं यहाँ पे अगर मैं इंडिविजुअल कमोडिटी का टोटल कर दूँ तो मुझे क्या पता चल जाएगा, टोटल यूटिलिटी पता चल जाएगी। द टोटल यूटिलिटी ऑफ ए बास्केट ऑफ गुड डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ इंडिविजुअल कमोडिटी। अगर मुझे टोटल यूटिलिटी निकालनी है तो मैं इंडिविजुअल अगर कमोडिटी की क्वांटिटी को जोड़ दूँ तो मुझे टोटल यूटिलिटी का पता चल जाएगा। इफ़ देर आर एन कमोडिटी, कहता है अगर मान लो यहाँ पे एन कमोडिटी एग्जाम्पल के लिए इन द बंडल में जैसे N1 N2 N तक जा रहे तो यहाँ पे टोटल कैसे करेंगे, अगर मैं इन सबका टोटल कर दूंगी N1 N2 यानी इंडिविजुअल का टोटल कर दूंगी तो यहाँ पे मुझे क्या पता चल जाएगा, टोटल यूटिलिटी पता चल जाएगी। इस तरीके से बच्चों ये कंसेप्ट था। आगे आने वाली क्लासेस में इसके चैप्टर को कंप्लीट है जो कवर कराऊंगी। ऐसी रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। अगर आपको सजेशन करें तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।